उत्तर पूर्वी दिल्ली के वजीराबाद पुस्ता रोड पर 28 वर्षों से कार्यरत आरएएफ 103 बटालियन कैंप यूं तो दिल्ली में विभिन्न प्रकार की ड्यूटी में तैनात रहती है, जैसे कावड़ यात्रा, रामलीला, वीआईपी मूवमेंट और अन्य त्योहारों के समय। लेकिन वर्ष 2020 में फरवरी माह के महीने में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए हिंसक दंगों में बटालियन का असली परिचय क्षेत्र के लोगों से हुआ। दंगों के दौरान जिस तरह से आरएएफ के अधिकारी और जवानों ने तेजी से कुशलता से दंगों पर काबू पाया, इसके लिए आरएएफ 103 बटालियन काबिले तारीफ है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया फोर्सेज का, बड़ा अच्छा वो रहा जनता में, और जनता में भी एक अच्छा संदेश गया। और सबसे बड़ी बात तो इस फोर्स के साथ क्या है कि यदि पुलिस के जवान होते हैं तो दाएं बाएं इधर उधर की बात करते हैं या उधर उधर देखते रहते हैं, लेकिन ये फोर्स है जो काम इनको दिया गया वो ईमानदारी से और अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति तक वो लगे रहते हैं, ऐसा मेरा मानना। कहीं न कहीं देखा गया सर, यदि फोर्स नहीं होती तो दंगा ज्यादा भड़क सकते थे। हाँ, निश्चित रूप से ये सत्यता है। जिस प्रकार से ये प्री प्लानिंग थी लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम इसका एक स्वरूप तैयार किया गया था, और रैपिड एक्शन फोर्स नहीं होती तो मेरे को लगता है ये और ज्यादा भड़क सकता है। लेकिन इनकी वजह से लोगों में एक इस प्रकार का खौफ रहा दंगाइयों में कि वो ज्यादा दंगा वगैरह नहीं कर सके। लेकिन फिर भी करावल नगर विधानसभा, क्योंकि एक बहुत बड़ी विधानसभा, इसके बराबर में मुस्तफाबाद विधानसभा है। दंगा मुस्तफाबाद से प्रारंभ हुआ, करावल नगर के मेन रोड जाने का एक ही रास्ता है, तो निश्चित रूप से रैपिड एक्शन फोर्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसकी वजह से ये दुर्घटना जो घटनी थी वो घटी नहीं। इसका यदि श्रेय जाता है तो रैपिड एक्शन फोर्स को जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, जो 23 फरवरी से झगड़े हुए, जो हिंसा हुई, उसमें रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने और अधिकारियों ने बड़ी तत्परता से, ईमानदारी से और सूझबूझ से काम किया, जिससे वो दंगों में शांति आई और दंगे ज़्यादा नहीं भड़क पाए। मैं उनके लिए उनका धन्यवाद करता हूं, उनके अधिकारियों का और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों का, जिन्होंने बड़ी ईमानदारी और तत्परता के साथ दंगों को काबू किया। यदि बात करी जाए, कोरोना काल में भी लोगों की काफ़ी हेल्प उन्होंने की थी, इस बारे में क्या कहना है? कोरोना काल में भी, जब से कोरोना शुरू हुआ और आज तक जो समय चल रहा है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने बहुत ही तत्परता से, मेहनत के साथ लोगों को मास्क के लिए जागरूक करना, उनको समय समय पर गाइड करना, इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया है। यदि आरएएफ नहीं होती तो कुछ ज़्यादा दंगे भड़क सकते थे सर? आरएएफ ना होती दंगे ज़्यादा भड़कते। इन्होंने और हमारी दिल्ली पुलिस ने भी, सभी ने मिलकर बहुत अच्छे से काम किया और दंगों पर काबू पाया। रैपिड एक्शन फोर्स ने हमारे इलाके को बिल्कुल सुरक्षित रखा और कहीं भी दंगे को भड़कने नहीं दिया, और सभी जो जितने उपद्रवी थे उन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से खदेड़ दिया गया और यहाँ बड़ी शांति बनी रही आरएएफ की वजह से। सर, जिस तरीके से आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स है, ज़्यादातर कभी कभी दिखाई देती हैं जैसे कावड़ के समय में, लेकिन हमारे सिर्फ बिहार करावल नगर इलाके में जो हिंसा हुई थी, यदि आरएएफ नहीं होती तो किस तरीके का माहौल रहता? बहुत नुकसान हो जाता, जन माल का भी, दोनों ही, जन का भी उतना होता और माल का भी उतना ही होता। आरएएफ ने आके सारा संभाल लिया और कभी किसी को भी कोई हानि नहीं होने दी। बात करी जाए सामाजिक उसकी, तो सामाजिक उस पर किस तरीके के आरएएफ ने काम किए लोगों को जागरूक करने के लिए? सामाजिक क्षेत्र में पहले तो दंगों को ही शांत करा दिया, नंबर 2 फिर कोविड का आया। कोविड-19 में इन लोगों ने बहुत सेवा की लोगों की, बड़े अच्छे सिस्टम से लोगों को समझाया, बताया, मास्क वितरण किए, सैनिटाइजर किया और लोगों को समझा के उनके घरों में रहने के लिए। जब दंगे हुए थे, मैंने तो दंगों के दौरान देखी थी। हाँ, बाकी ये फोर्स ना होती तो नुकसान काफ़ी होता। बाकी ऊपर वाले का शुक्र है कि ये टाइम से आ चुकी थी। अगर टाइम से ना होती तो बहुत लोगों का काफ़ी तगड़ा नुकसान होता। और कोरोना के टाइम में भी इन्होंने अपना अच्छा रोल निभाया। इस तरीके, हाँ, जैसे मास्क वगैरह के लिए लोगों को जागरूक करना, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रोल रहा है इनका, और आज भी लगी हुई है ये फोर्स। यदि फोर्स नहीं होती आरएएफ तो क्या दंगे ज़्यादा भड़क सकते थे? ज़्यादा भड़क सकते सर। ये जो 2 दिन हुआ वो कई दिन दंगा चलता, क्योंकि लोगों को उन्होंने शांत करा, किसी तरीके से समझाया लोगों को,
इसमें फोर्स का बहुत अच्छा रोल रहा है। आरएएफ 103 बटालियन यदि जल्द दंगों को काबू न करती तो क्षेत्र में जान माल का काफी नुकसान होता। क्षेत्र के निवासियों में बल के प्रति भरोसा इतना बढ़ा कि लोग अकेले भी चैन की नींद सो रहे हैं और अपने अपने मूल मंत्र संवेदनशील पुलिस व्यवस्था के साथ मानवता की सेवा को सार्थक साबित किया है। इसके अलावा आरएएफ 103 बटालियन कोरोना काल में भी असहाय, गरीब, बेसहारा, विधवा, विकलांग लोगों को कोरोना किट वितरण कर एक सार्थक कदम उठाया। गौतम जी, यदि बात करी जाए राजधानी दिल्ली में आरएएफ बटालियन है, ये फोर्स है एक, और जो लगातार दंगों नियंत्रणों में और कोरोना काल में भी सक्रिय रही है, क्या कुछ इसके बारे में, फोर्स के बारे में आप अपने विचार रखना चाहेंगे? देखिए, पिछले 7-8 महीनों से दिल्ली में जो चल रहा है कोरोना का तो सभी को पता है, लेकिन पूरी दिल्ली क्या वर्ल्ड में शिव विहार दिल्ली दंगों की वजह से फेमस हुआ। बहुत ज़्यादा भयंकर सिचुएशन थी ये दंगे। फरवरी माह में 2 दिन बहुत बुरे बीते इस विधानसभा के निवासियों के, और जब रैपिड एक्शन फोर्स एक्शन में आई हमारी 103 बटालियन, जिनके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, इस क्षेत्र के बहुत बड़े जान माल और हिंसा को कंट्रोल करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसके लिए उनका तहे दिल से हम सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ जैसे ही दंगे ख़त्म हुए, कोरोना की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन के दौरान भी आपने देखा होगा कि जगह जगह पर ये फोर्स खड़ी हुई नज़र आई, तैनात, लोगों की काफ़ी मदद करी गई। उसमें भी पुलिस भी बहुत आगे बढ़कर जो है लोगों के साथ समर्थन में, खाना देने में और चीज़ों को वितरित करवाने में मदद करती रही हमारी। लेकिन आरएएफ 103 बटालियन के साथ हमने मिलकर एक सैनिटाइज किट का प्रोग्राम किया, जिसमें आरएएफ 103 बटालियन ने सैनिटाइज किट जो है बाटी, वितरित करी। उनके साथ में काम किया हमने और उसको देखते हुए हमें काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन माहौल चल रहा था ऐसा कि लोग बेचारे बहुत परेशान थे। उन लोगों की मदद कर दिल को बहुत शांति मिली और आरएएफ 103 बटालियन का साथ मिला। इसके लिए उनका जो है बहुत तहे दिल से फिर से मैं भारतीय जन सेवा ट्रस्ट की ओर से उनको धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ जैसे जैसे लॉकडाउन बीतता गया, ऐसे जो है कार्रवाइयाँ चलती गई, जबकि आपको पता ही है आरएएफ जो है ज़्यादातर लोगों के बीच में नहीं रहती जी। आरएएफ जब भी उसी जगह पे जाती है जहाँ दंगे हों या किसी तरह की क्रिटिकल समस्या हो। अब कोरोना तो खैर एक वैश्विक महामारी है, ये तो आ गई, लेकिन ज़्यादातर ये जो फोर्स है दंगों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। गौतम जी, यदि बात करी जाए, यदि आरएएफ 103 बटालियन दंगा हुआ था जिस समय, यदि उस समय पर नहीं पहुंचते तो हो सकता था कुछ दंगे ज़्यादा भड़क जाते, जान माल का ज़्यादा नुकसान होता। इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर फोर्स टाइम से नहीं आती, हालांकि आपको पता ही है कितना बड़ा नुकसान हुआ, नुकसान तो हुआ है, लेकिन फोर्स आने के बाद कंट्रोल भी हुआ है एकदम। बिल्कुल सिचुएशन 25 तारीख से नॉर्मल होती चली गई। दिल्ली दंगों को भूल गए लोग, कोरोना में आ गए। तो ये भी बहुत बड़ी दुखद समस्या है जो कोरोना का ग्राफ लगातार कभी बढ़ रहा है, कभी चढ़ रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी चढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर आरएएफ को एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि जगह जगह पर अभी भी जो है आरएएफ के जवान, 103 बटालियन के जवान खड़े रहते हैं। साथ ही साथ मास्क के लिए लोगों को अवेयरनेस करते हैं और इनके डॉक्टर भी, उनकी डॉक्टर की टीम भी जगह जगह पर इन लोगों को जो है अवेयरनेस की मुहिम चला रहे हैं। साथ ही साथ मैंने एक चीज़ और देखी आरएएफ की, बहुत सुंदर बात, कि लॉकडाउन के समय इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर वृक्षारोपण भी किया है। इन्होंने जो है पौधे लगाए हैं, बहुत सारे पौधे लगाए हैं, और इनके बारे में शब्दों का जो है
बस क्या कह सकते हैं, इतना जो है बेहतर काम फोर्स का दिल से सल्यूट करता हूँ। देखो, वैसे देखा जाए तो फोर्स जल्दी हमें देखने को नहीं मिलती है। कब कावड़ कैंप वगैरह जब होते हैं तो उसमें सेवा अपनी प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन जैसे दिल्ली में फरवरी से दंगे हुए थे तो जब से बहुत अहम रोल रहा, क्योंकि जो मार काट चल रही थी उस समय तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और जब फोर्स एक्शन में आई तो एकदम कंट्रोल में ले लिया। तो उसकी बहुत यानी कि सराहनीय काम था। एकदम जान मान का बचाव रखा। इनकी वजह से हम रातों में आराम से सो जाते थे, नहीं तो ये डर लगा रहता था अब क्या होगा अब क्या होगा। बाकी उसके बाद में कोरोना काल आ गया। कोरोना में भी बहुत अच्छा भूमिका निभाई RAF 103 बटालियन ने, क्योंकि जब हमारा लोकल एरिया है इधर का सिबियार, तो बहुत गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं। तो सैनिटाइज़र वगैरह या जिनने कभी यूज़ तक नहीं करा ये चीज़ें, उन्हें पता ही नहीं था कि ये चीज़ होती क्या है। तो बटालियन ने कहीं से भी न्यूज़ हमारी देखी तो उनने हमसे संपर्क करा। तो उनने सलाह दी जी ऐसे ऐसे हम करना चाहते हैं। फिर हमने भी उनका सहयोग करा। तो जितने भी परिवार थे उन्हें हमने बुला के फिर फोर्स ने सबको सामान जो सैनिटाइजर किट थी वो दी, मास्क वगैरह, साबुन वगैरह, यानी कई चीज़ थी उसमें। और उन्हें यूज़ करना भी सिखाया, क्योंकि जिसे यही नहीं पता कि कैसे क्या करना है, मान लो ले जाके रख लिया। तो उन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। अलग अलग प्रोग्राम अपने करे जिससे समाज में जागरूकता आए। राशन भी वितरण करा और सबसे अहम काम और वृक्षारोपण का, पौधे वगैरह काफ़ी लगाए। तो बहुत अच्छा अहम भूमिका निभाई है। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया, मास्क वितरण कर इसके फायदे भी बताए। कोरोना काल में बल के द्वारा सामाजिक कार्य भी किए गए। इन सामाजिक कार्यों में प्रौढ़ शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना, प्लास्टिक के नुकसान संबंधित जागरूक अभियान चलाना, गांव में वृक्षारोपण, सफाई व्यवस्था संबंधित लोगों को जागरूक करना था। इन सब कामों में RAF 103 बटालियन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बल का नाम रोशन किया। आप सभी को यह अवगत है कि समाज के संपूर्ण विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्ति से वंचित रह गया है तो उसके लिए हम सभी का सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को शिक्षित किया जाए। भारत सरकार ने ऐसे शिक्षा से वंचित लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा जैसे विशेष कार्यक्रम समय समय पर चलाए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स भी भारत सरकार की हर एक मुहिम में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है। क्षेत्रीय परिवार कल्याण संगठन 103 बटालियन पूरे वर्ष भर इस तरह के विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वों को संपूर्ण करता है। मैं क्षेत्रीय परिवार कल्याण संगठन 103 वाहिनी की अध्यक्षा होने के नाते आपको बताना चाहूँगी कि हम इस प्रौढ़ शिक्षा के सामाजिक उत्तरदायित्व के में बेहतरीन कार्यक्रम करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि प्रौढ़ शिक्षा पर आगे जितने भी कार्यक्रम, वर्कशॉप रखे जाएंगे, आप जरूर उनमें उपस्थित हों तथा समाज के अन्य शिक्षा से वंचित लोगों को भी इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। इतना ही नहीं, बटालियन के अंदर सुबह सुबह जवानों को कसरत करते देख स्थानीय जनता भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुई और अपने शरीर को फिट रखने के लिए लगातार व्यायाम कर रही है। इसके लिए क्षेत्रीय जनता ने जवानों का धन्यवाद किया। करावल नगर वाला करावल नगर से सवापुर वाला रोड है सर। ये अभी हम दिल्ली पुलिस और CRP कैंप के बीच में खड़े हैं। हम लोग यहाँ सुबह रोज़ रनिंग के लिए आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं।
काफ़ी मात्रा में यहाँ सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे से पब्लिक आती है। और जी हम देखते हैं यहाँ के ये जवानों को एक्सरसाइज करते हुए तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। और हमें देख के क्या बच्चे लोग जितने बुजुर्ग इंसान हैं सारे यहाँ बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ शरीर के अंदर पावर सी आती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे भी ये चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, हमें देख के और हम इन्हें देख के और बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, अपना स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। बस मेरी अपनी सोच तो ये है कि सुबह सुबह अगर हम 1 घंटा अपने शरीर को देते हैं तो शायद हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, पूरे दिन कंफर्टेबल महसूस होता है, ना कोई बीमारी ना कोई रोग। और बाकी सबसे ज़्यादा जो प्रेरणा मिलती है तो ये जवान हैं। ये देखो अभी 50-45 साल की उम्र में इतने यंग लगते हैं और हम लोग 30-35 साल में ही ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल ठंडे से, लेकिन इन्हें देख के हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। नज़दीक में है, पास में है और हमें इनसे हमेशा सुरक्षित महसूस लगता है। और वैसे भी ये लोग देश के प्रति एक समर्पण की भावना से जीते हैं। सुबह हम देखते हैं ये लोग सुबह से ही अपना जो नियमित इनका अभ्यास है उसमें लग जाते हैं, फोरफिट रहते हैं। हम जब सैर करने आते हैं और देखते हैं उनकी गतिविधियाँ तो हमारे अंदर भी एक जोश आता है और हमें भी ऐसा लगता है इनको देख के कि हमें भी फोर्स में जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, उनको इसमें जाना चाहिए। इससे अनुशासन भी आता है, सेहत भी अच्छी रहती है और देश के प्रति और अपने कर्तव्य के प्रति जो है आदमी संकल्प रहता है। कुछ नहीं था, अब जवानों के जब ये कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं तो इनको देख के जनता भी प्रेरित होती है अपने स्वास्थ्य के प्रति। और ऊपर से मोदी जी का जो है फिट इंडिया, तो जवान पूरा निभाते हैं तो पब्लिक भी पूरा निभाती है। क्या कहना चाहेंगे आरएएफ के जो बटालियन के जवान हैं, आरएएफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सोच रखती है आम जनता? भाई आम जनता बहुत सुरक्षित महसूस करती है स्वास्थ्य के प्रति भी और अपने सामाजिक उसके प्रति भी। जब ये लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, इनको फिट देखते हैं तो जनता भी फिट रहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा होना है यार, मुझे भी दौड़ना है, मुझे भी भागना है। तो बहुत बढ़िया, मतलब हमारे यहाँ पे जो सीआरपीएफ है या आगे दिल्ली पुलिस है, जो भी है, इससे हमें बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रेरणा मिलती है। जी ये उनको देख कर मोटिवेशन मिलता है क्योंकि उन्हें भी देखा है हमने रनिंग करते हुए और उनकी यूनिफॉर्म देख के हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। इसलिए हमें भी मन करता है कि हम भी गवर्नमेंट जॉब में होते, इनकी तरह होते। हाइट्स है और ये ऊपर से क्या कहते हैं यहाँ पर कई बार स्वच्छ भारत अभियान का काम भी करते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं और अपने क्या कहते हैं फोर्स के लोगों को लगा के रखते हैं मॉर्निंग के टाइम कि कहीं कोई झगड़ा वगड़ा ना हो और मोस्ट लोग अच्छे से रहे। और मतलब क्या कहते हैं जो भी मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज करने आ रहे हैं, रनिंग करने, वो विदाउट एनी स्ट्रेस, बिना किसी लड़ाई के, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली कुछ लड़ाई वड़ाई हो जाती है, कुछ लड़के आते हैं तो इसीलिए खड़े रहते बाहर। अच्छा, क्या प्रेरणा मिलती है इस तरीके से जो अपने स्वास्थ्य को फिट करा जाए जवानों से? जी इनको देख के तो ये लगता है कि जैसे ये जिस तरीके से ये हैं, इनकी यूनिफॉर्म है और जिस तरीके से फिट रहते हैं, इस तरीके से हमें भी रहना चाहिए। और सर, हिंसा के दौरान जो है आरएएफ बटालियन ने काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए, काफ़ी कदम उठाए हैं और लोगों ने अपनी अपनी राय दी है आरएएफ के बारे में। तो क्या कहना है सर इसके बारे में? मुझे सुन के बड़ी खुशी हो रही है कि आपने बोला ना, लोगों ने हमारे बारे में राय दी है, जो मुझको भी ज्ञात कराया गया कि हमारा जो भी कार्य था यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा। हमारे इमीडिएट एक्शन से काफ़ी जो नुकसान हो सकता था उस पर अंकुश लगा और हम स्थिति को बहुत जल्द नियंत्रित करने में सफल हुए। उसमें मेरे साथ मेरे टॉयसी बैठे हैं अशोक, ये भी उसमें काफ़ी मेहनत इन्होंने की, दिन रात एक किया, हम लगे रहे। हमारी 2 कंपनियां यहाँ पर थी, बाकी 4 कंपनियां हमारी जो जयपुर है और पास वाली बटालियन वहाँ से डिप्लॉय की गई थी यहाँ पर। तो 6 कंपनियों का परिचालन मेरे पास था, मेरे साथ मेरे अशोक टॉयसी महोदय ये भी साथ थे और मेरे ऊपर हमारे डीआईजी महोदय, डीआईजी रेंज के श्री प्रभाकर नायक, वो भी यहाँ पर थे और 3-4 दिन हम सब साथ रहे थे। जो भी हमने क्रिया प्रक्रिया थी, सारी प्लानिंग करना, फिर एक्शन करना। शुरू के हफ्ते भर हम लोग रात को सो भी नहीं पाते थे, स्थिति इतनी भयावह थी। लेकिन दिल्ली पुलिस, अन्य जो भी फोर्सेज यहाँ आई थी, उन सबके तालमेल से जो ये पूरा क्षेत्र था जो काफ़ी दंगाग्रस्त था, उसमें बहुत अच्छे से कार्य हुआ और हर धर्म हर जाति को उसमें बराबर सम्मान दिया गया फौज के द्वारा और स्थिति बहुत जल्दी नियंत्रित भी हुई और काफ़ी जान माल को बचाया भी गया। हिंसा के बाद आरएएफ ने काफ़ी सामाजिक कार्य भी किए, कोरोना काल में भी किए। क्या वो कार्य थे सर?
उसके बाद जैसे आप जानते हैं, जैसे ही अपने ये ख़त्म हुआ था अपने रॉयट्स जो 22 अपने फरवरी से अपने शुरू हुए थे, फिर ग्रेजुअली ख़त्म हुए। उसके बाद हम कोविड-19 के सिनेरियो में चले गए, जिसके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा शुरू में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सरकारी माध्यमों से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसके बारे में काफ़ी सूचनाएं दी और हमने उन चीज़ों को किया, क्योंकि हमारा इलाका काफ़ी बैकवर्ड रखता है और यहाँ पर काफ़ी आबादी है। तो हमने अपने प्रयासों से जो भी हमें रिसोर्सेज थे, मास्क और अपना हाथ धोने के लिए जो साबुन और जो डेटॉल वगैरह है, वह अन्य जो उपलब्ध करा सकते चीज़ें हमने वो उन समाज के उन तबकों को दिए जो इस चीज़ को नहीं ले पा रहे थे। तो हमारे लोगों ने जाके उनको बांटा, उनको बताया। इसमें हमारे साथ कुछ NGO भी मिले थे इस इलाके से, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को किया। तो उससे इस इलाके में जो कोविड-19 है उसका प्रचार और प्रसार काफ़ी कम रहा, लेकिन फिर भी अभी स्थिति नियंत्रण में है और आगे भविष्य में हम ऐसा काम करते रहेंगे सहयोग से सबके। दिल्ली हिंसा के दौरान सर जो RAF का रोल रहा, बहुत बढ़िया रोल रहा, समाज के लोगों को हैंडल करना, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, इसका श्रेय हम हमारी ट्रेनिंग को देना चाहेंगे। जैसी हमें ट्रेनिंग दी जाती है, जो हमें मोटो दिया जाता है, उसके साथ हर जवान, मेरे से लेकर नीचे मेरे हर रैंक एंड फाइल तक, मेरे अधिकारियों तक, मेरी टीम तक, और जो भी बटालियंस की कंपनियां और आई थी RAF के अलावा भी, हमारे साथ मिलकर वो मल्टीप्लायर हो गए फोर्स और हम उस स्थिति को कंट्रोल कर पाए। क्योंकि हमारी जो अप्रोच है वो लेस लीथल है। हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी हमारे तरीके हैं, वो घातक नहीं है। हम लोगों को सिर्फ डिस्पर्स करते हैं, उनको चाहते हैं कि वो उस एक्टिविटी में जिसमें इंडल्ज हो रहे हैं वो ना करें। और हमारी जो वर्दी है, जिसका नीला कलर जो एक शांति का प्रतीक है, सो हम अपने आप में एक सूचक है। जहाँ भी हम जाते हैं और हमारे साथ जो भी फोर्स मल्टीप्लाई होकर चलती है, उसको उसका बेनिफिट मिलता है। सर, एक सवाल, लास्ट सवाल हमारा ये है कि हमने अपने सर्वे के दौरान देखा कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि हम RAF के जवानों को कसरत करते हुए देखकर हम रनिंग करते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक करते हैं। क्या ऐसा है सर? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। मैं, मेरे अपने साथ में बैठे ट्वाइसी महोदय और मेरे जितने भी अधिकारी हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि हम सब मिलकर ये चीज़ एक्टिविटी करें। तो हमारा जो डिसिप्लिन है मॉर्निंग मार्कर से शुरू होता है। मॉर्निंग मार्कर में PT कराई जाती है, अन्य जो भी एक्सरसाइज हैं, योगा, प्राणायाम वगैरह, वो कराया जाता है। और कोविड के काल में ये तो अथक प्रयास यही है कि इस चीज़ से बचने के लिए हम शारीरिक व्यायाम वगैरह करते रहें। तो बटालियन में चूंकि माहौल ऐसा है कि सारे अधिकारी और जवान PT करते हैं और इस तरह की एक्टिविटी, चूंकि हमारा कैंप खुला है, रोड से दिखता है, तो हो सकता है लोग इससे प्रेरित होते हों। मैं देखता भी हूँ, मैं भी जब करता हूँ सुबह, काफ़ी लोग प्रेरित होते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को कर पा रहे हैं तो मुझे बड़ा हर्ष है, खुशी है कि हम अपनी जो अच्छी कार्रवाई है हम औरों तक पहुँचा रहे हैं और लोगों से फ़ायदा भी हो रहा होगा। इन सब कार्यों से बटालियन के कमांडेंट व अन्य अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से कल्याणकारी सफलतापूर्वक किए जाते हैं। हमें विश्वास है कि RAF द्वारा सभी कार्मिक पूर्ण निष्ठा के साथ पूरे होंगे। इस सभी बल के जवान श्रद्धा भाव और मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए रविंदर कुमार की रिपोर्ट।